2001 में जो जनगणना भेल रहे में मैथिली बाजा वाला के संख्या रहे लगभग 85 लाख और 2011 में जहन फिर से जनगणना भेले वो बढ़ के भ गए 1,35,00,000 और एहि बेर जे होय वाला जनगणना छे जे लेट जा रहे हैं एखन 21 में हेबक रहे एखन तक भेले नहीं लेकिन अगला साल सुनै छियै शुरू हेतै तो मैथिली बाजा वाला के संख्या भ जेतै 5 करोड़। ई 5 करोड़ राज्य सरकार आ केंद्र सरकार के सेहो ई आंकड़ा जे छे से मजबूर करते मिथिला मैथिली और मैथिल के बात सुनल है। दोसर ये बहुत रास लोग बिहार के अंदर में जहिया मैथिली ले आंदोलन चलत रहे तो कहते रहे मैथिली संविधान के 8म अनुसूची में नहीं भ सके क्या कि ई तो ब्राह्मणक भाषा छिए लेकिन वो आंदोलन चलले और जनगणना में जो 1,35,00,000 2011 में चले एकर मतलब छे कि खाली मैथिल ब्राह्मण के भाषा नहीं छे क्या कि मैथिल ब्राह्मण पूरा मिथिला में मैक्सिमम 80 लाख छे। ई 55 लाख लोग के छले गुजराती नहीं रहे महाराष्ट्रियन नहीं रहे तमिल नहीं रहे वो मैथिल रहे और हमर दावा है जे 5 करोड़ ए बेर हम सब जते 5 साल से मेहनत कर रहा है वो 5 करोड़ रहते वो जनसंख्या मैथिल बाजो वाला के। देखियो आजादी के बाद से जते राज्य बनले मैक्सिमम राज्य जे छे से भाषा के नाम पर बनले हमर राज्य नहीं बनल क्योंकि हमर राज्य संविधान के 8म अनुसूची में नहीं रहे। 2003 में हम सब लेलों एकरा संविधान के 8म अनुसूची में जगह भेटल आदरणीय वाजपेयी जी दिलखिन लेकिन हम भाषा के नाम पर राज्य नहीं मांग रहल छिए। भाषा सभ्यता संस्कृति परंपरा भौगोलिक एकीकरण जनसंख्या क्षेत्रफल सबसे पैघ बात जे बिहार के अंदर में जे मिथिला के गरीबी छे एकर एकमात्र जिम्मेदार छे बिहार सरकार। हम अही बिहार सरकार के नाम नहीं दे रहल छी। आजादी से एखन तक जतेक बिहार में सरकार बनले मिथिला के सब पाछू करैत रहले। एकर साधारण उदाहरण दै छी जे बिहार के जे सबसे 3टा पिछड़ल जिला छे शिवहर सीतामढ़ी अररिया जकर पर कैपिटा इनकम सबसे कम छे। पर कैपिटा इनकम भेल जे पूरा साल में ओकर जे आमदनी छे ई तीनों मिथिला के छे। बिहार के पर कैपिटा इनकम छे 75,000 रुपया पटना के 1,40,000 रुपया लेकिन अररिया शिवहर सीतामढ़ी का 22,000 23,000 24,000 छे। किया एते कम किया? हमर लड़ाई ओकर ये हम गरीबी से बाहर निकलो चाहे छी ओहि वास्ते मात्र मिथिला राज्य हेतै मैथिल शासक हेतै वह एकरा दूर कर सकैया। वो आयल छथि अपन पद बचबै ले चाहे पार्टी के अंदर होए चाहे पार्लियामेंट के अंदर होए। जो कखनो वो बजियो दै छथिन त मजबूरी में नहीं तो क्षेत्र जहन जाय छै त इलेक्शन छोड़ दियो तो किनको मीटिंग में 50-100 आदमी से ज्यादा नहीं रहे छै। एतो वो रहे छै किया नहीं होय छै पार्टी के डर होय छै संसद के डर होय छै। कहलौं जे वह त सबसे पैघ दुश्मन छै जेडीयू और बीजेपी के शासन। जामे एखन थोड़े दिन 3 साल पहले जेडीयू से अलग भल रहे बीजेपी बीजेपी के जतेक एमएलए एमपी विद्यापति पर्व समारोह में पूरा देश में मिथिला राज्य के मांग करे छलखिन लेकिन जखने जेडीयू संगे हुनकर सरकार बनलनि हुनका सबके मुंह पर ताला लग गेलनि। आइ कियो मिथिला राज्य के बात नहीं कर रहलखिन है तो की छियै मात्र ई वोटक राजनीति छियै। उनका मिथिला राज्य नहीं चाहिए। हाँ जहिया देखथिन जनता आब मिथिला राज्य पाछू पड़ गए ओहो अहाँ संगे आबि जेता क्या कि उनका पद चाहिए। जतेक संगठन बनले हैं मिथिला मैथिली के
में देशी संगठन जे छे से विद्यापति पर समारोह करै छे, जत मैथिली गाना, विद्यापति गीत, माछ भात, नाच गान होइ छे और मैथिली संबंधी से हो बहुत रास बात होइ छे। मिथिला राज्य ल के वो संगठन किछ नहीं कर रहले हैं और दिक्कत ई छे जे पूरा साल में ई प्रोग्राम भेला के बाद हुनका सबके कोनो टा कार्यक्रम नहीं होइ छे। देखियो अकादमी के जे केलकै ओई टाइम में जे लोग सब एक्टिव रहथिन, जे हमर पूर्व सांसद से हो रहे, अध्यक्ष है एक संगठन के रहथिन और किछ लोग रहे, वो सब आंदोलन क के अगुवागिरी में हड़बड़ी में लो लेलखिन। लेकिन सरकार आब अलग नहीं करऽ चाहे छे। एहि द्वारे अलग नहीं करऽ चाहे छे, एकर दूटा कारण छे। जे अलग करते जे मिथिला राज्य आंदोलन और मजबूत हेतै। तो अहाँ बुझियो जे मिथिले राज्य आंदोलन के विरोध में वो एकीकृत छे। दोसर खर्चा सरकार के कम लगे छे, एक खर्चा पर दूटा भाषा चल रहे हैं, मैथिलियो और भोजपुरियो। अहाँ के जे बात ये ओकरा हम आगू आंदोलन के रूप में चलाब और सरकार से, दिल्ली सरकार से ओइ पर बात करब और ओइ वास्ते जे आंदोलन करऽ पड़ते हम सब करबै। एकटा गप देखियो, किछ चीज एहन होइ छे जेना हम सब जहन आंदोलन के गप करे छिए तो हम सब माता सीता से शुरू करे छिए। जे जानकी के राज्य रहे ऐसे रामायण के काल में, ओई दिन से 108 टा राजा भेलखिन या 51 टा राजा भेलखिन। आप रामायण को साहित्य से जोड़ते हैं या काल्पनिक पात्र जोड़ते हैं? नहीं, एकरा साहित्य से जोड़े छिए, काल्पनिक पात्र नहीं छिए, साहित्य छिए। साहित्य के से लेल गेल छे, ओकर साक्ष्य छे। काल्पनिक तखन होइ छे जकर साक्ष्य नहीं होइ छे, एकर हर चीज के साक्ष्य छे। तें कहे जे रही हम जे हम सब उदाहरण दै छिए, हमर एते राज रहे, दरभंगा महाराज तक हम सब उदाहरण दै छिए और हम सब राजो मांगे छिए, हमर एते पुराना राज रहे, पेट से हमरा राज चाहिए। लेकिन अहाँ सब गौर करियो जे मगध से हो बहुत पुराना राज्य रहे, लेकिन मगध के लोग किया राज्य नहीं मांगे छे? क्यों मगही नहीं कहे छे हमरा राज्य चाहिए? तकर कारण छे वो सब मिथिला के शोषण कर रहले हैं। शासनिक प्रशासनिक रूपे मिथिला के शोषण कर रहले हैं। तें मिथिला के सोचे पड़ते जे हम केना अपन लड़ाई आगू बढ़ाबी, जे हम अपन गरीबी दूर करी। आइ हम परसों एटा जकर चर्चा केले थे संतोष जी, एटा पोस्ट देने रहिए जैन जी पर। आइ पूरा देश में 40 करोड़ जैन जी छे, जेमे किछ हजार है जंतर मंतर पड़ेले, किछ हजार, लाख नहीं। मिथिला के अंदर में जैन जी के पॉपुलेशन छे 1.25 करोड़ से 2 करोड़। कि ओहिमे से किछ हजार आंदोलन में हम सब नहीं झुक सके छिए? जो किछ हजार से केंद्र सरकार झुक सके छे, तो वही किछ हजार से राज्य सरकार को सेहो झुका सके छिए, केंद्र सरकार के सेहो झुका सके छिए। और ए मिथिला राज्य आंदोलन से जो ककरो फायदा छे, वही जैन जी के फायदा छे। कियाकि ओकरा पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार के समस्या छे। हमरा अहाँ के ओकर नहीं पढ़ाई के काज है, न रोजगार के काज है, नहीं स्वास्थ्य के काज है। हम सब अलग प्रवासी भ गेल छी, जे मिथिला के अंदर रह रहल छे, उनके जरूरत छे। तें हमरा अहाँ के उनका बुझाबे पड़त, एहि आंदोलन में जैन जी के जोड़े पड़त। मैथिली ठाकुर के अंत में की कह चाहबै जे अपने सब मिथिलांचल के लोग उनका विधानसभा तक पहुंचलिए? मिथिला नहीं पहुंचलखिन, एक क्षेत्र से वो भेले थे, क्या मिथिला के लीडर नहीं मानियन उनका। जिम्मेवारी तो बने छन ना मैथिली के बारे में उनका सोचे के? जिम्मेवारी नहीं, उनकर जिम्मेवारी ओतबा तक बने छन जे गीत गा पैसा दियो, ऐसे फाजिल के जिम्मेदारी नहीं छे। से लेके आज तक अपनी मिथिला की आजादी और विकास के लिए अपनी डिमांड सांसद सत्र के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्र में सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करता है और अपना ज्ञापन सौंपता है। आप सभी को पता होगा जो 2014 के बाद भारत में गृह युद्ध की ओर अग्रसर भारत हो चुका है। गृह युद्ध का मतलब जो ये
देश में जो अभी उथल पुथल है, इसका आपके समक्ष एक ऐसा ही कार्य और देखने को मिलेगा। सत्ता में बैठे हुए सत्ता के दलाल अभी सड़क से संसद हिली पड़ी है। इस बीच में एक भविष्यवाणी करता तो मैं हूं नहीं, लेकिन मेरी अपनी अनुभव है जो मैं बता रहा हूं। 15 अगस्त 2026 का वक्त है। पुलिस प्रशासन और सेना के जवान भी इस बात को नोट कर लें, जो आने वाले टाइम में आपके देश में कहीं न कहीं बम ब्लास्ट होगा, आईडी घुसेगा, नेता मरेगा, प्लेन क्रैश होगा, ट्रेन क्रैश होगा या बम में ब्लास्ट करवाया जाएगा, क्योंकि इस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, इसका काम रहा है। ये फकीर सम्राट जब कहा था तो इस देश के जनता ने सोचा जो हमारा मालिक है, लेकिन ये नहीं समझा जो कटोरा थमा देगा। मिथिला मैथिल के नाम पर वोट लेकर के और सांसद और विधायक में आने वाले सभी तमाम नेता इन चोर बेईमान को समझ लेना चाहिए, जो जिस दिन हमारे मीडिया प्रभारी इंजीनियर शिशिर झा ने लिखे थे जो मिथिला का जनजी इकट्ठा होगा, लेकिन मैं कहता हूं जो मिथिला कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, और तुम अपने बच्चे को भी मुर्दा बनाने चाहते हो। अबे मिथिला दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, संस्था चलाने वाले सुअर, जगो, पाक डोपटा, माछ मखान और मैथिली एकेडमी की दलाली मत करो। हमें तो शर्म आता है जो मैथिली एकेडमी ने भी घोषणा किया है जो स्वतंत्रता दिवस 2026 की साहित्य सभा का कार्यक्रम करेंगे। अबे बेवकूफों, तुम तो अंधभक्त हो, क्योंकि मैथिली एकेडमी पर भोजपुरी का थप्पा लगा दिया गया। मिथिला का फाउंड को शोषण और दोहन हो रहा है, और तुम भोजपुरिया गीत में और नाच बाज और कमर डांस में लगे हो। तुम भी तमाम संस्था को चेतावनी दे रहा हूं, जो तुम जब विद्यापति की चंदा के लिए जाओगे ना, और विद्यापति के नाम पर जो धंधा बना रखे हो, अब वहां तुझे सुअर बना के मारा जाएगा भाई। और सुन लो, वो दिन दूर नहीं, हमने इसी संसद मार्ग से कहा था जो नई पार्लियामेंट में उथल पुथल होगी तो नाइट्रोजन पंप पहुंचा था, वो भी मिथिला का ही लाल था। और अब फिर से ये मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो दिन दूर नहीं, यहाँ बैठे हुए सेना, आर्मी, नेवी, पुलिस सब सुन ले, जो ये 15 अगस्त के नाम पर फिर से कहीं न कहीं दंगा होगा, नेता मरेगा, बम ब्लास्ट होगा, आईडी घुसेगी 500 किलो, और पुलिस वाले से जबरदस्ती उसको कहेगा जनता को पीटो। उस पुलिस वाले को भी ये लोग जो है ना, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस कही जाती थी, उसको दलाल पुलिस बना दिया गया है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो इन दिल्ली पुलिस की जब 97 रुपीज वर्दी सिलाई होता था तो मैंने संघर्ष किया, 4 साल जूता नहीं मिला था, 27 रुपया लवारिस लाश की मिलती थी, आज तुम्हें 10,000 रुपया मिलता है। लेकिन कुछ तुम्हारे बीच में जो उपद्रवी IAS IPS जो बैठे हैं, थाना बेचवाते हैं, अभी कांड हुआ है सुभाष वाला, कितने अफसर इसमें शामिल हो भाई? कौन करवाता है? गृह मंत्रालय। यहाँ जो जंतर मंतर पर जनजी में लट चला, वो दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाया, वहाँ कौन था? शिवसेना, बजरंग दल और संघ के कच्छाधारी। न्यायपालिका, कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक जनसंघ बैठ चुका है, और ये जो मिथिला मैथिल के नाम पर दलाली करते हो, सांसद विधायक वोट लेते हो और मैथिली में शपथ ले लेते हो, और फिर बाद में अपनी बहू बेटी को सत्ता में दलाली करवा के और कुर्सी बचाए रहते हो। सावधान हो जाओ, अब वो दिन दूर नहीं, सड़क से सांसद तक संग्राम होगा, इसका तुम ही जिम्मेदार होगे। कोई ज्यादा हमें संख्या बल की जरूरत नहीं है। फिर से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इस सड़क पर उतरेगा और वो भी मैथिल होगा। ज्यादा वक्त नहीं लगता, 10 मिनट में पूरी दुनिया हिलती है। संग्राम करने वाला चाहिए। और आज तकलीफ हो रहा है, जो मैंने रात में 1 बजे लोगों को मैसेज किया, हाथ जोड़ा, जो अबे मिथिला के दलालों, एनसीआर में रहने वाले, संस्था चलाने वाले बेटा और बहू और भतीजा संस्था के संस्थापक बन के करोड़ों रुपया IAS IPS और इंडस्ट्रीज से इकट्ठा करके माछ भात और लड़की नचवाते हो। कहाँ मर चुके हो सुअर के बच्चों? कहाँ मर चुके हो आज? तुम अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे जब तेरा बेटा पोता नाती पूछेगा, जो भाई मिथिला राज बन रहा था तो आप कहाँ दलाली कर रहे थे, कहाँ आप अपना मकान बना रहे थे,
उस वक्त जो तेरा मरण होगा उससे बढ़िया आके यहाँ पर इस मिथिला आंदोलन के यज्ञ रूपी आंदोलन में अपनी आहुति देकर हस्ताक्षर करो। मिथिला आजाद आज नहीं तो कल होगा। मात्र एक संकल्प ध्यान में, मिथिला राज हो संविधान में। जन्म लिए हैं जान भी देंगे मातृभूमि मिथिला के लिए। हर कर्म हम अपना करेंगे मातृभूमि मिथिला के लिए। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति जिंदाबाद। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति जिंदाबाद। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति जिंदाबाद। प्रोफेसर अमरंतर जिंदाबाद। बैजनाथ चौधरी बैजू जिंदाबाद। मिथिला अष्टमन सूची में डलवाने वाले सेनानी जिंदाबाद। इसी बात के साथ में अपना जो हमसे बातें हुई उसमें अगर कहीं गलत निकले तो आप मुझे कहीं भी कान पकड़ सकते हैं भाई। और मैं ये कह रहा हूँ जो मैं भविष्यवाणी बताया हूँ ये मेरा रिसर्च है। और ये फकीर सम्राट और संजय झा ने बोले हैं जो हम आपके पांडुलिपि को आगे बढ़ाएंगे। अबे सुअर के बच्चों, पहले मैथिली एकेडमी पर से भोजपुरी एकेडमी का ठप्पा हटाओ। जो मेरे मिथिला के पैसे का शोषण दोहन हो रहा है। हमारे मिथिला की जो है ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तुम फंड नहीं देते हो। मैं एक पहला मैथिल पत्रिका चलाता हूं जो मैंने यहीं पर जो आम आदमी पार्टी में आए थे और अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने मैथिली एकेडमी को संभाला। मैंने उस बेचारे को दूषित किया लेकिन उन्होंने मुझे सारी रास्ता बताया, उसको भी बाद में घेर लिया गया। आप सबको जागना होगा। ये जो अभी साहित्यकार जाएंगे ये सब साहित्यकार दलाल हैं, चटुकार हैं। साहित्य अकेडमी में कब्जा है भाई आपका, मैथिली एकेडमी पर कब्जा है। वहाँ एक भी मैथिल कलाकार को पैसा नहीं मिलता है, 20% कमीशन होता है। मैंने उस टाइम मैथिली एकेडमी के स्टाफ को पीटा था, फिर मैंने अपने जो है भाषा के तहत जो है पैसे वहाँ से इशू करवाए थे। तो भाई जाओगे 15 अगस्त में साहित्य सम्मेलन है, लेकिन वहाँ पर मिथिला का अगर नहीं मान सम्मान देखने को मिलेगा तो उसी सभागार में पकड़ के वही हाल करूंगा जो आज से 5 साल पहले किए थे। और सभी को पुनः कह देता हूं जो ये सारे दलाल सनस्ता एक हो जा भाई। अगर मिथिला राज के आंदोलन में नहीं आया, 1 बजे रात में हाथ जोड़ा हूं, आज संडे है, फिर भी तुम्हें दलाली से फुर्सत नहीं। हर पार्टी में जाके तुम लोग दलाली करते हो। इसी बात के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं कहिएगा अग्रसर हो जाते हो। अरे भाई अग्रसर नहीं होते हैं, हम अपने सोए हुए मुर्दे को जगाना चाहते हैं। जो मेरा समाज भी जो मुर्दा होके सो रहा है, बड़े मधुर प्रिय मिथिला कहा जाता है। अबे भाई भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलता, बिना बलिदान का कोई संग्राम नहीं जीता जा सकता और बिना संग्राम का कोई अधिकार नहीं मिल सकता। पुनः प्रणाम। जय मिथिला, जय मां जानकी।